हेलो गाइस, आज हम क्या हुआ बच्चों पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। ओके, समांतर श्रेणी कक्षा 10। समांतर श्रेणी में क्या होता है, जैसे सपोज करो कोई श्रेणी दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और डैट 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 सीधी है। ठीक है, इनफाइनाइट तक दी हुई है। तो समांतर श्रेणी में क्या होता है, समांतर श्रेणी में क्या होता है, मोस्टली इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है, पहला वाला टर्म इसमें क्या होगा। ठीक है ना, इसका पहला टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होगा, इसको बोलते हैं हमारा ये पहला टर्म T1, T2, T3, T4, T5, T6। ओके, और इसके नेक्स्ट वन क्या होगा, ये T7 होगा। फिर ऐसे डैट डैश क्या होगा, T इनफाइनाइट तक या T एन तक रहेंगे। ठीक, इनफाइनाइट या एन बोल सकते हैं, एन मतलब बहुत सारे नंबर। ओके, ये क्या है, T1 का मतलब होता है पहला टर्म। T1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। T1 का क्या मतलब होता है, फर्स्ट टर्म, पहला टर्म। ठीक है, इसमें जो T1 है, T1 इक्वल टू क्या होगा, इसमें T1 इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, और इसका क्या होगा, T2 इक्वल टू क्या होगा, T2 इक्वल टू 4 होगा। इसी तरह T3 इक्वल टू क्या होगा, T3 इक्वल टू 6 होगा। T4 क्या होगा, T4 इक्वल टू क्या गिवन है इसमें, T4 इक्वल टू क्या होगा, 8 है। ऐसे T5, T6, T7। ये समझ पे आ रहा है। पहले हमारे पास कोई सीरीज गिवन है, हमारे पास क्या है, कोई भी सीरीज गिवन है। तो सीरीज में क्या है, उसका T1 है, T1 है, T2 है, T3 है, ये सारा गिवन है। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं T1 है, T2 है, T3 है, T4 8 है, T5 10 है, T6 12 है। अब नेक्स्ट वन हम बात करते हैं, इसमें बात करते हैं इसमें समानांतर। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं समानांतर। इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। समानांतर जो डी होता है वो क्या होता है, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, ऐसे T4 माइनस T3। मतलब उसके आगे वाला टर्म, यानी कि 4 में से T2 में से T1 करेंगे तो क्या आएगा, 4 माइनस, यहाँ पे क्या होगा, 4 माइनस 2 इक्वल टू T3 क्या है 6 और T4 क्या है, T2 क्या है 4 इक्वल टू T4। T4 इसमें क्या है 8 है, 8 और माइनस क्या हो जाएगा, T3 कितना दिया 6 दिया। तो क्या होगा, इसकी वैल्यू भी 2 आएगी। ठीक है, इधर भी 2 आएगा। ठीक है, और इधर भी 2 आएगा। मतलब जब उसके अगला टर्म या उसके आगे वाला टर्म में से कोई भी टर्म, पिछला वाला टर्म को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। नेक्स्ट टर्म है ये वाला, यानी कि T2 में T1 करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा। जब T3 में T2 करेंगे तो भी 2 आएगा, T4 में T3 करेंगे तो भी 2 आएगा। इसका मतलब है कि सारे में इसकी वैल्यू क्या आ रही, सेम आ रही, इसकी वैल्यू सेम आ रही। तो इसमें कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होता है, किसी भी समांतर श्रेणी का हमेशा सेम होता है। यही इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है, यही इसकी प्रॉपर्टी है। तो इसका कॉमन डिफरेंस डी है वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम रहेगा। पहले हम लोग 2-3 क्वेश्चन करते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कोई भी समांतर की श्रेणी है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ठीक है, 14 है, ऐसे ये क्या है, एन तक है। ठीक है, इसका जो फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म पहला पद, फर्स्ट टर्म या पहला पद क्या होगा, इसमें फर्स्ट टर्म या पहला पद क्या होगा,
इसको हम लोग ए बोलते हैं, ए बराबर क्या होगा 6 है। ठीक है, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन कॉमन डिफरेंस, इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा इसको हम लोग डी बोलते हैं, वो क्या होगा T2 माइनस टी, मतलब मोस्टली T2 - T1 ये T1 है। तो क्या है, ये पहला वाला T1 है, तो क्या होगा T2 होगा, तो क्या होगा T3 होगा, तो क्या होगा T4 होगा, ऐसे ही T5 होगा। ठीक है ना, कोई भी से मतलब T4 में T2 T3 करेंगे तो ही दो ही आएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा इसमें, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा T2 मतलब 8 माइनस क्या होगा 8 माइनस 2, सॉरी 8 माइनस, कॉमन डिफरेंस इसका क्या आएगा 8 माइनस क्या होगा 8 - 6 आ जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ओके, पहला टर्म, दिस इज द पहला टर्म, फर्स्ट वाला ही पहला टर्म होता है। कॉमन डिफरेंस में क्या होता है, मोस्टली इसमें कॉमन डिफरेंस कैसे सीखना, T2 - T1 करना, या T3 में आप T3 में T2 कर दो मान तो भी दो आएगा, T4 में कर दो तो भी दो आएगा, T5 में कर दो तो भी दो आएगा, और T2 में T1 कर दो तो भी 2 ही आएगा। यानी सारे में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, हमेशा सेम होता है। इतना सारा हमारा एपी है, समांतर श्रेणी है, तो फिर क्या होता है कॉमन श्रेणी, कॉमन कॉमन डिफरेंस क्या होता है, हमेशा सेम होता है। ठीक, कोई बोले इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो डी इक्वल टू क्या होगा T2 - T1, T2 - T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 104 माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी 104 माइनस क्या हो जाएगा 102, इट बिकम 10, सॉरी क्या हो जाएगा अपना 2 आ जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें कॉमन डिफरेंस 2 आ जाएगा, यानी जो इसका डी बराबर हो जाएगा वो क्या होगा 2 आएगा। ठीक, इसका डी बराबर क्या होगा 2 आएगा। सपोज इसमें है 6 9 12 15 18, ऐसे कहते हैं क्या है ये इनफाइनाइट तक है। इसका जो पहला टर्म होगा फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्या होगा, पहला टर्म 6 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, डी बराबर होगा डी इक्वल टू होगा T2 - T1, फिर क्या होगा 9 - 6 इक्वल टू क्या होगा 3 आ जाएगा। इसका कॉमन सॉरी कॉमन डिफरेंस इसका क्या आ जाएगा आपका 3 आएगा, कॉमन डिफरेंस इसका क्या आएगा 3 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस में क्या होता है, उसके किसी में से 18 में अगर 15 करोगे तो भी 3 आएगा। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, समांतर श्रेणी का क्या होता है सेम होता है, कॉमन डिफरेंस समांतर श्रेणी का क्या होता है सेम होता है। ओके, समांतर श्रेणी का कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमेशा सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम रेगुलर करेंगे आगे।